हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरश तिवारी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद फिर हमारी तरफ से यानी कि अड्डा की पूरी टीम की तरफ से, अड्डा 247 की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभ धनतेरस धमाका फ्लैट 77% का ऑफ मिल रहा आप सभी दोस्तों को। कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आप अड्डा 247 की स्टोर पे जाके सेलेक्ट करते हो, कहने का मतलब अगर उसे आप परचेज करते हो तो 77% की छूट आपको मिल रही है। उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो कि Y256 है। Y256 अगर कोड आप लगाते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। करो तैयारी नॉन स्टॉप अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। जी हाँ मेरे दोस्त, वैलिडिटी की अब कोई बात नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड वैलिडिटी आप सभी दोस्तों को मिलने वाली है। तो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आप अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्त, चलो इसी बात को आगे चलते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बातों को थोड़ा सा और फैलाते हैं। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। सीटेट एग्जाम का 2020 लाइव ऑनलाइन क्लास सार्थक बैच 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? जी हाँ दोस्त, 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। और 23 नवंबर से ये बैच आप लोगों के लिए लाइव हो रहा है। तो इस बैच को परचेज करने के लिए अड्डा 247 के स्टोर पे जाइए और उसके टीचिंग सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको सीटेट मिलेगा। सीटेट के सेक्शन में जाके ये बैच आपको मिल जाएगा जिसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ यानी कि आर एस तिवारी। खान सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। नवनीत सर हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे। जबकि आशीष तिवारी सर साइंस और ईवीएस पढ़ाएंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर इस बैच को आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारा कोड Y256 लगाना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, इस कोड को अगर आपने लगा दिया तो आपको टोटल जानते हो 77% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने? 77% का डिस्काउंट मिलने वाला है और अपनी आप तैयारी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। जी हाँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने कंटेंट पे। जी हाँ मेरे दोस्त, कंटेंट में आज मैंने क्या लिया है आप लोगों के लिए? जी हाँ, आज मैंने सीटेट पेपर 1 से क्वेश्चंस लिए हैं। याद रखना, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 से मैंने आज क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। सीटेट पेपर 1 से आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। जी हाँ, ये 2014 का पेपर है शायद। कब का? 2014 का है। और इसके पहले जो कल वाला था वो पेपर 2 के लिए था। पेपर 2 के लिए था, लेकिन ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 जितने भी लोगों को देना है, सीरियसली देना है, इन क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर सीख लेंगे, जान लेंगे तो बेहतर तरीके से आप आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो, अपनी तैयारी को आप कर सकते हो। तो देखिए, पहला सवाल बिल्कुल आप लोगों के सामने दिया गया है। पहला सवाल क्या है? कह रहा 6251, 6251, 6521, 5621 में पांच के स्थानीय मानों का योगफल, यानी द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन 6251, 6521 एंड 5621 इज। तो यहाँ पे पांच का प्लेस वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, क्योंकि पांच के आगे सिर्फ एक डिजिट है। यहाँ पे अगर पांच का निकालेंगे तो पांच के आगे दो डिजिट है, दैट बिकम्स 500। और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो पांच के आगे तीन डिजिट है। जी हाँ मेरे दोस्त, 5000 आपका आंसर बन जाएगा। कितना? 5000। अब क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। हमने सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पांच, 5000। उसके बाद क्या जोड़ना है? 500। फिर क्या जोड़ना है? 50। ये मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे आ गया जीरो, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5। आपका आंसर आ गया कितना? 5550। जी हाँ मेरे दोस्त, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा? बी आएगा। आपका सही प्रश्न का आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा। तो ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं यार, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। क्योंकि कठिन प्रश्न भी आते हैं, आसान प्रश्न भी आते हैं, लेकिन खास करके अगर हम पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत कम होता है। आपने अगर कल का क्लास किया हो, जितने लोग कल की क्लास नहीं किए हैं तो वो अगर कल की क्लास कर लेंगे तो उनको सही तरीके से चीजें क्लियर हो पाएंगी। वो समझ पाएंगे आसानी से, ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे, उसके योग्य रहेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे मेरे भाई। लाइक एंड शेयर की संख्या थोड़ी सी बढ़ाते रहो, क्योंकि लाइक एंड शेयर से ही हमें जज्बा मिलता है ना, हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने का, आप लोगों के साथ कुछ कर गुजरने का। चलिए अगला सवाल क्या है? अ 1 लीटर कार्टन ऑफ जूस इज इन शेप ऑफ बर्ड
and has a square base of size 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब लेंथ उसकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी उसकी 1 सेंटीमीटर है। कह रहा है द डेप्थ ऑफ जूस इन द कॉटन इन सेंटीमीटर्स इज क्लोजेस्ट टू, इन क्लोजेस्ट टू नहीं, इज क्लोजेस्ट टू होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इज क्लोजेस्ट टू। कहने का मतलब 1 लीटर जूस का घनाकार डिब्बा की, घनाकार डिब्बा जो है घनाकार आकृति का है और आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है और डिब्बे में जूस की गहराई है ना इससे अधिक समीप होगी। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। कौन सी वैल्यू? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये हम पता लगाएंगे मेरे भाई, वो कितने लीटर का डिब्बा है मेरे दोस्त? वो 1 लीटर का डिब्बा है और 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इसको दिमाग में रख लो। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ये इसका क्या है? आयतन हो गया। ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। चूंकि घनाकार डिब्बा है तो एल बी एच बराबर कितने के? 1000 ऐसा होना चाहिए। तो एल दिया गया 8, बी दिया गया 8, एच नहीं पता, वही तो निकालना है। बराबर कितने के? 1000। एच बराबर 1000 बटा में 8 × 8। 8 से इसको काट देंगे मेरे भाई, हो जाएगा 125 बटा 8। 125 बटा में कितना कर देंगे? 125 बटा में यहाँ पे हम कर देने वाले हैं कितना? 8 कर देने वाले हैं। 8 से इसको काटेंगे, ये लगभग आ जाएगा आपका कितना? 15.6, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है कितने के? 16 के। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 16 विल बी योर करेक्ट आंसर। जी हाँ, बी आपका सही आंसर आएगा। कौन सा सही आंसर आएगा? बी इसका सही आंसर आएगा। और इस तरीके से इस सवाल को लगाना याद रखना मेरे भाई, क्योंकि घनाभ या घन का जो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई मुझे पता है 8, ऊंचाई नहीं पता, वही निकालना है। और 1 लीटर दिया गया है तो 1 लीटर को आयतन में चेंज कर लेंगे और 1 लीटर बराबर होता है, इसको वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसे। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको क्लियरली बात क्लियर समझ में आ गई होगी, अच्छे से आप बातों को समझ गए होंगे। चलो, बहुत बढ़िया। इस सवाल पे चर्चा करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इस सवाल को जानने से पहले एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सीटेट का सार्थक बैच आप लोगों के लिए लाइव हो रहा है 23 नवंबर से। और बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास हम लोगों से जुड़ने का, यानी अड्डा 247 की टीम से जुड़ने का। और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जो कि सीटेट में 120 लाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। -1 +2 -3 +4 -5 +6 एंड -7 +8, इसके आगे अप टू कहां तक? 1000 तक। कह रहा ना इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले ना इसका पता लगाते हैं। देखो, -1 +2, -1 +2 का मतलब होता है क्या? +1। -3 +4 का मतलब क्या होता है? +1। -5 +6 का मतलब क्या होता? +1। इसके आगे +8 रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना? +1। मेरे भाई बात बताओ, मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000 नंबर्स है। टोटल नंबर्स कितने? 1000। और दो दो का पेयर कितना आंसर दे रहे हैं? एक आंसर दे रहे हैं, तो कितने पेयर बनेंगे? सबसे पहले नंबर आप क्या निकाल लेंगे हम? पेयर्स। पेयर्स कितने होंगे? 1000 में 2 से भाग दे देंगे, बराबर कितने? 500 पेयर। कितने पेयर? 500 पेयर। और एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक पेयर की वैल्यू 1 है, तो 500 में 1 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, आपका आंसर 500 ही आएगा। जी हाँ, आपका आंसर कितना आएगा? 500 आएगा। इस तरीके से इस सवाल को हम सेट करेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कितना आएगा? डी। क्योंकि ऐसे दो दो के कितने जोड़े बनेंगे 1000 संख्याओं में? अरे भैया दो दो के जोड़े बनाने हैं मुझे। जब दो दो के मुझे जोड़े बनाने हैं तो दो दो का जोड़ा, तो 500 चीजें हैं मेरे पास। तो दो दो के कितने पेयर बना सकते हैं? दो दो के हम 500 पेयर बना सकते हैं। अब दो दो की जब 500 पेयर बना सकते हैं तो एक पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है? एक पेयर की वैल्यू यहाँ पे +1 आ रही है। तो +1 आ रही है तो हम 500 में +1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 500 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। Perimeter of a square is 44 centimeter and the perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of this square.
The length of the rectangle is 5 centimeter more than the side of the square. The sum of the area in centimeter square of the square and the rectangle is, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। कह रहा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताइए। कैसे लगाएंगे, पहले देखना इस सवाल को समझना। सीधी सी बात है, हमने क्या किया, हमने इस तरीके से एक वर्ग बना लिया है ना भाई, ध्यान से देखना। और इसका परिमाप कितना 44, तो 4a बराबर आ गया कितने के 44। सो 4 से इसको काट देंगे तो a बराबर 11, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, इसकी प्रत्येक भुजा आ गई 11। अब कह रहा हमने एक आयत बनाना है, चलो हमने एक आयत बना लिया। ये देखो हमने इस तरीके से क्या किया, एक आयत बना लिया। और जब आयत बना लिया तो इस आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो 11 5 कितना हो गया, 16 हो गया। ये 16 तो ये भी 16, इसको हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह गया है कि उनके पेरीमीटर बराबर हैं, यानी कि उनके परिमाप बराबर हैं। तो इसका परिमाप कितना है 44, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, x में x जोड़ देंगे, कितना हो गया 2x, प्लस 16 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 32। तो 2x बराबर 44 में से 32 निकाल देंगे, कितना आ गया 12। x बराबर आपका आंसर कितना आ गया 6। जी हाँ मेरे दोस्त, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का योग बताएं, तो इसका क्षेत्रफल कितना 11 का स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 11 का स्क्वायर, प्लस 16 में 6 का कर देंगे गुणा। याद रखना 121 प्लस 96 और दोनों जोड़ेंगे बराबर कितना 217 आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, 217 इज द करेक्ट आंसर। 217 आपका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। लॉजिक को क्लियर करिए, बात को समझिए, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो आसानी से ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर आप बेझिझक बिना परेशानी के दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बहुत आसान सी चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको सीखिए। बाकी हमारे साथ ऐसे ही ट्रिक्स को, ऐसे ही रूल्स को, ऐसे ही नियम को जानने के लिए हमारी टीम के साथ जुड़िए। जी हाँ, अड्डा 247 की टीम के साथ आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। बस क्या करना है, अड्डा 247 के स्टोर पे जाना है और वहां पे कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज करना है, खास करके अगर आपको सीटेट के लिए लेना है, तो आप टीचिंग सेक्शन में सीटेट को सेलेक्ट करिए, वहां पे बैच आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारा कोड जो कि दिया गया है कितना Y256, इसको लगाना मत भूलिएगा। इसको लगा डाला तो लाइफ चिंगल आ रहा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ravi has 3,000 chocolates. He gave 1/3 of them to his neighbor, 1/6 to Rehana, and 1/4 to his sister. How many chocolates are left with him? कहना रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। रवि एक बंदा है, क्या नाम है उसका, रवि। कितने चॉकलेट है, 3 दर्जन। 3 में 12 का गुणा कर 36 चॉकलेट है। उसका 1/3 भाग अपने नेबर को 1/3, तो 36 का 1/3 बराबर कितना आ गया 12। 6वां भाग रेहाना को, 36 गुणे 1/6 बराबर कितना आ गया 6। रेहाना को 1/4 अपनी बहन को, सिस्टर को कितना दे दिया 1/4, तो 36 का 1/4 बराबर कितना 9। अब ध्यान से देखना 12 कितना बांट दिया उसने, 12 6 18 9 27, 27 तो उसने बांट दिया। अब उसके पास बचेगा कितना, जी हाँ 36 में से हम 27 को निकाल देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। जी हाँ मेरे दोस्त, 9 इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर कौन सा आएगा 9। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लेते हैं उसके पास कुल कितनी चॉकलेट थी, कुल 1 चॉकलेट थी। एक में से 1/3 अपने नेबर को दे दिया, पड़ोसी को, 1/6 रेहाना को, और 1/4 अपनी बहन को। कितना बचा, सबका एलसीएम हो गया 12, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये देखिए कितना हो गया 12 माइनस 3 चौके 12, 6 दूनी 12,
4×3 12 बराबर 3/12, और 3/12 का मतलब हो गया, इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर देंगे, हो जाएगा 1/4। अब 1/4 कितने का 1/4? 36 का 1/4, 36 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? जी हाँ मेरे दोस्त, 9 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका पहला रूल था, ये आपका दूसरा रूल है। कौन सा रूल सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। जी हाँ, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, और क्या आंसर आएगा ये जरूर आपको बताना पड़ेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप बातों को समझ गए होंगे, चीजों को सीख गए होंगे। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 1/10 आर इन 6/5? याद रखना, ये यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। 6/5 में कितने 1/10 है, ऐसा होना चाहिए। 6/5 में कितने 1/10 है? जैसे मैं कहूं 10 रुपए में 2 के कितने सिक्के हैं? 10 रुपए में 2 के कितने सिक्के हैं? तो 10 में 2 से भाग दे देते हो तो पता लगता है 5 सिक्के हैं। ठीक उसी तरीके से यहां भी करेंगे कि 6/5 रुपए में 1/10 कितने हैं? तो 1/10 से भाग दे दो, तो 6/5 इंटू 10/1। याद रखना, तो 5 दूना 10, और आपका आंसर आ गया कितना? 6 दूनी 12। जी हाँ, 12। तो ये सेशन कैसा लग रहा है आप सभी लोग बताते रहिएगा, है ना, क्योंकि ये अभी प्रीमियर हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लाइव वीडियो नहीं है, ये प्रीमियर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने वो पूरा ध्यान रखा कि आपको लगे कि बिल्कुल ये लाइव के जैसा है। समझ रहे हैं हमारी बात? बिल्कुल। चलिए, तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया कौन सा? 12। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा on dividing 110,111 by 11, the sum of the quotient and the remainder is, याद रखना, कह रहा 110,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल बताएं। प्राप्त भागफल, है ना, याद रखिएगा। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 110,111 को भाग देंगे कितने से? 11 से। 11 का नाम 11, जीरो उतरा क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा नहीं था, जीरो यहाँ भी चला गया। अब एक बचा, याद रखना, ध्यान देना, अब भी नहीं जाएगा। एक यहाँ बढ़ाओ, एक यहाँ भी बढ़ाओ, फिर 11 कर लो, 11 बचा कितना? एक, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहां से एक उतारा, फिर वहां एक जीरो बढ़ा दूंगा। अब देखो ये इसका क्या हो गया, ये है आपका क्या? रिमाइंडर। और ये है आपका क्या? क्वोशंट। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया। अब दोनों को जोड़ चाहिए आपको, क्योंकि रिमाइंडर प्लस क्वोशंट यानी कि शेषफल प्लस भागफल दोनों का जोड़ चाहिए। तो 10001, आराम से लगाइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10010 प्लस 11001, आपका आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो सी आएगा। इसी तरीके से इस सवाल को मुझे सेट करना है, इसी तरीके से इस सवाल को लगाना है। लॉजिक को क्लियर करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। तो जैसे भी आपको लगाना है, जैसे भी आपको करना है, आप कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी डाउट। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। What should be subtracted from the product of 102 into 201 to get 1 4 times 9? गुणनफल 101 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए कि 19,999 प्राप्त हो? तो घटा देते हैं, देखते हैं। कह रहा है गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, जिससे 19,999 मिल जाए। तो इसका गुणा करेंगे मेरे भाई, 100 2, और यहाँ पे आ गया 0, और यह हो गया आपका 205, और -1999, है ना, बराबर ये हो जाएगा किसके? x के, क्योंकि इसका पूरा प्रोडक्ट आपका ये हो गया, और ये चीज यहां से माइनस कर दी, x उस तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 503। जी हाँ मेरे दोस्त, 503 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 503 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 502 उधर, एक इधर,
तो याद रखना 503 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना सीटेट का सार्थक बैच, जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको फिर से क्लियर करा देना चाहता हूं, सीटेट का सार्थक बैच 23 नवंबर से आप लोगों के लिए लाइव हो रहा है ना। उस बैच को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अड्डा 247 के स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, टीचिंग सेक्शन में जाना है, फिर वहां से आपको सीटेट सेक्शन में जाना है, फिर आपको हमारा कोड Y256 लगाना है, फिर आपको कितना 77% का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो सीटेट का सार्थक बैच याद रखना, सीटेट सीटेट 2020 का सार्थक बैच है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल समझ में आ गया होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको करेक्ट नहीं बताना है, आपको इनकरेक्ट बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ध्यान से देखिए, कह रहा 2 kg 30 ग्राम इज सेम एज 230 ग्राम, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 2 kg में कितने ग्राम होते हैं पता है, 2000 ग्राम प्लस 30 ग्राम बराबर कितना हो गया, 2030 ग्राम, इतना हो गया, बिल्कुल ये सही है। लेकिन आपको तो गलत ढूंढना है, सही नहीं है। कह रहा 3 लीटर 80 मिलीलीटर, याद रखना 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर में कितने मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर प्लस 80, यहाँ पे कितना आना चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे 3080 ml आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 380 है, यही आपका गलत है। जी हाँ, ये आपका आंसर होगा, बी वाला सही नहीं है, बाकी तो सब सही होंगे, है ना। बी वाला सिर्फ सही नहीं है, बाकी इसमें सब सही होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, बी वाला केवल सही नहीं है, बाकी इसमें सारे के सारे ऑप्शंस आपके क्या होंगे, सही होंगे। केवल बी वाला गलत है, बी वाले की जगह क्या होना चाहिए था, 3080, क्योंकि मेरे भाई 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये चीजें होती हैं, तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। कह रहा दो, कितने, 2 और 2 तिहाई, है ना, 2 और 2 तिहाई, ध्यान से समझिएगा। कह रहा 2 और 2 तिहाई, इसका मतलब 2 और 2 तिहाई का मतलब 2/3, यानी नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2 and 2/3। तो 2 and 2/3, 3 दूना 6, 6 दो 8, ये हो जाएगा आपका कितना, 8/3। इसको नीचे 1 मान के जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इतना आ जाएगा 8/3। 8/3 समकोण, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, RAT। तो 8/3 गुणा कर देंगे 90 का, 3 से ये हो गया 30, 8 3 के 24 बराबर कितना, 240 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, आपका सही आंसर कौन सा आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को मुझे लगाना है, इस तरीके से इस सवाल को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना था, 240। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है, 240 आपका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से इस सवाल को मुझे लगाना था, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को बेहतर से समझ रहे होंगे। जी हाँ, वैसे भी आज दीपावली का माहौल है, और दीपावली में आप सभी लोग खुशियां मना रहे होंगे, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, दोस्तों में, है ना, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, सबके साथ आप मिलके खुशी को बांट सकते हैं, खुशी का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये त्योहार ही ऐसा होता है, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, तो ये सब बड़े अच्छे त्योहार माने जाते हैं, खास करके इंडिया में। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से मैं देता हूं आप सभी दोस्तों को, आप सभी लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 11। कह रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योग डिवाइड करना है 25 और 30 के का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड, याद रखना, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF, है ना, याद रखना।
तो सबसे पहले 21 और 49, 21 और 49 के बीच में 7 का गुणज कौन कौन सा आएगा? 21 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया? 42 हो गया। तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स मुझे मिल रहे हैं जो 7 के मल्टीपल्स हैं। ये 3 नंबर मुझे मिल रहे हैं जो 7 के क्या है? मल्टीपल है। याद रखना, है ना? सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49। तो देखो मेरे भाई, 7 एक 21, 28, 35, 42, इनको जोड़ लो। कितना हो गया? 2, 5 2 7, यानी 8 2 10 5 15 का 5 7 से 1, 3 3 6 4 10, कितना हो गया? 105। इनको जोड़ने से मेरे दोस्त कितना आ गया? 105 में भाग देना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवाइड का निशान है। 25 और 30 का सबसे बड़ा शार गुणनखंड, ये देखो 25 और 30, 25 और 30 के बीच का अंतर कितना हुआ? 5। क्या ये जो अंतर है दोनों को काटता है? बचे में 25, है ना? बचे में 25, 5 6 30, जी हाँ, दोनों को काटता है। तो अगर अंतर दोनों को काटता है तो वही उसका एचसीएफ होता है। याद रखना, यानी इसका एचसीएफ हो गया कितना? 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या बिगेस्ट कॉमन फैक्टर 5 से हमने भाग दे दिया। आपका आंसर कितना आ गया? दैट इज 21। आपका आंसर कौन सा आएगा मेरे दोस्त? 21। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो कौन सा आएगा? सी आएगा। इस सवाल को इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से हम सेट करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से ऐसे किसी भी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो। लेकिन प्रश्न में जो चीज पूछा जाए उस पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। जो भी चीज पूछी जाती है प्रश्न में, उस पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा? है ना? कैसे निकालते हैं योगफल? देखो तरीका बता दो। पहले 96 के प्राइम फैक्टर तोड़ लेना। 96 को 2 से भाग देना। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटना। 24, फिर 2 से काटना। 12, फिर 2 से काटना। कितना आ गया? 6, फिर 2 से काटना। 3। तो कितना आ गया? 2 की पावर 5 प्लस, ये कितना हो गया? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, इंटू क्या करेंगे? 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब कैसे निकालते हैं विभाजकों का योग? पहले हम करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5, 4 प्लस 2 की पावर 5, है ना? इसका गुणा करेंगे किसके साथ? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। याद रखना मेरे को। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और ये हो गया आपका 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3। ये जोड़ने पे आ गया 4, 32, 32 और 6 38, 10 48, 48 8 56, 60। ध्यान देना, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं। 32 16 48 56 4 60 3 63, 63 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 252। 252 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आंसर आपका? 252। इसमें कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का प्रश्न आता है तो बिल्कुल सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर को बनाना पड़ता है? इसमें प्राइम फैक्टर का यूज करना पड़ता है। प्राइम फैक्टर को बना के ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऐसे आपको इस सवाल को लगाना। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अगले सवाल पे चल सकते हैं। और ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 6:14 a.m. and reached its destination after 13 hours and 48 minutes. The time at the destination is, यानी कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या था, है ना? तो देखो कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बात नहीं।
कब चली है वो? 6:14 पर चली है। 6:14 पर। 6:14 क्या था? एएम। 6:14 अगर एएम है मेरे दोस्त, इसमें पहले आप 12 घंटे जोड़ दो। कितना? 12 घंटे जोड़ दो। एकदम आसान तरीका बता रहा हूं। तो ये 6:14 पीएम हो जाएगा। 6:14 क्या हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। फिर से बात को समझिएगा। अगर हम, क्या करना, हमें कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझना है कि 6:14 एएम यानी सुबह के 6:14 में 12 जोड़ दें तो शाम का 6:14 हो जाएगा। अब 13 घंटे में से 12 घंटे तो मैंने यूज कर लिया। अब 12 घंटे अगर यूज कर लिया तो कितना घंटा बचा है? 1 घंटा 48 मिनट इसमें और जोड़ दो। तो 48 और 14 हो गया कितना? 62। और हो गया 6 1 7। अब यहां पे देखना 60 मिनट से ये ज्यादा है, 1 घंटा इधर जोड़ लो, इसको कर लो 8 और इसको कर लो 2 पीएम। यही आपका आंसर हो गया 8:02 पीएम। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका आंसर कौन सा आ गया? डी। डी इज द करेक्ट आंसर ही है। सही आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? डी आएगा। सही बिल्कुल जो इसका आंसर आने वाला है वो डी आने वाला है। इस तरीके से इस सवाल को मुझे लगाना था, इस तरीके से इस सवाल को बताना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप चीजें समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। यही इसका रोल था। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा आएगा? डी। देखो, कोई भी आए अगर 12 घंटे से ज्यादा है तो पहले 12 घंटा जोड़ा करो, है ना, फिर जो बचा रहे वो जोड़ दिया करो। तो किसी भी नंबर में अगर आप एएम में जोड़ोगे तो पीएम बन जाएगा। देखो, किसी भी एएम में अगर 12 जोड़ दोगे तो पीएम बन जाएगा, और किसी भी पीएम में अगर 12 जोड़ दोगे तो वो एएम बन जाएगा। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगला सवाल। तार के दो टुकड़े और प्रत्येक की लंबाई इतनी है। कह रहा तार का एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? बात समझना, इसका यूज मत करो। लंबाई दोनों की सेम है ना। वर्ग बनाया गया, दूसरे से वृत्त, मान लेते इससे वर्ग बनाया गया और इससे क्या बनाया गया? वृत्त बनाया गया। इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं आर है, इसकी प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं। कह रहा ना प्रत्येक की लंबाई इतनी है, तो लंबाई इतनी है, एक बार इसको मोड़कर वर्ग बनाया गया और एक बार इसको मोड़कर वृत्त बनाया गया। क्या दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात? इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब ये है जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही इसका पेरीमीटर है। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा, है ना। हम क्या करेंगे, उनके पेरीमीटर का कंपैरिजन कर देंगे, है ना। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, ध्यान से देखना। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a और इसका पेरीमीटर होता है कितना? 2πr। कितना होता है मेरे दोस्त? 2πr। अब ध्यान से देखना, तो 2 दूना 4, ये कितना हो गया? 2a बराबर पाई आर। तो a बटा आर, a बटा आर, a बटा कितना कर देंगे? a बटा आर, या हम यहां पे कर लेते हैं ताकि आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो जाए। a अपान आर बराबर पाई अपान 2, यानी a बराबर कितना आया मेरे पास? पाई, और r बराबर कितना आया? 2। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। तो एक तरफ तो स्क्वायर है और एक तरफ तो आपका सर्किल है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, और ये होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देना, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं? पाई। देखो ए बराबर पाई आया वहां से, हमने पाई का स्क्वायर कर दिया, चलो पाई का स्क्वायर कर दिया, फिर हो गया पाई पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि आर बराबर देखो यहां से 2 आया, हमने यहाँ आर बराबर यहां से 2 रख लिया, तो ये कितना हो गया? एक पाई से ये वाला पाई कट गया, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर था, पाई रेशियो 4 आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, पाई रेशियो 4 इज द करेक्ट आंसर। पाई रेशियो 4 बी आपका सही आंसर कौन सा आएगा? बी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, सभी मेरे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
हाउ वाज द सेशन टुडे? जी हाँ, ये क्लास जो थी आपकी प्रीमियर चल रही थी। अभी तक मैंने आपको बताया मैं दीपावली की छुट्टी में आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। तो अगर हमारी टीम के साथ मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सीटेट के सार्थक बैच के साथ आप जुड़िए। जी हाँ, सीटेट का सार्थक बैच 23 नवंबर से शुरू हो रहा है, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, हमारा कोड बैच परचेज करते समय हमारा कोड Y256 लगाना मत भूलिएगा। फिर होती है आप लोगों से मुलाकात कल। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।